हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। अभी तक हम माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ऑलमोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम वही पैरासाइटोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और क्योंकि हम अभी अदर सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज लेके आने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अच्छा लगे तो लाइक कर दे और कमेंट्स कर दे और आवश्यक व्यक्तियों को शेयर ज़रूर कर दे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जो होने वाली एग्ज़ाम से लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट की उनको कुछ बेनिफिटेड है, उनकी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के पैरासाइटोलॉजी सीरीज 6। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग 100+ एमसीक्यूज तो दे ही रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज 6। चलिए तो सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फिर हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोपैरासाइट, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, बाकी सारे के सारे न्यूरोपैरासाइट है सिवाय, ठीक है, एक ऐसा जो दिया गया है उसमें एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरोपैरासाइट नहीं है, ठीक है। तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सूट कर गया है, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरोपैरासाइट नहीं है। न्यूरोपैरासाइट नाम से आप समझ सकते हो कि न्यूरो बोल रहा है, न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये नर्वस सिस्टम को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सारे पैरासाइट से वो, ठीक है, नर्वस सिस्टम पैरासाइट को क्या करता है, अफेक्ट करते हैं सिवाय एक के। तो कल हमने देखो इसमें से बहुत सारे जो 3-4 नाम है, लगभग 3-4 को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चारों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताए थे कि किस तरीके से हम लोग याद करें। तो आप जिन्होंने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख ले, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की जो सीरीज़ है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ऐसे ही क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जो हेल्पफुल हो, क्योंकि हम को रिलेट करके चल रहे हैं। जो ग्रुप 5 का जो 2022 का जो एग्ज़ाम था और 23 का था, उसी को एक एनालाइज करके हमने क्वेश्चन निकाले गए हैं कि इस जो होने वाली एग्ज़ाम में तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर ठीक है, क्योंकि आप डिस्कस बहुत अच्छे से करते हो तो हमें समझ में भी आता है। तो देखो पैरासाइटोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि हम अगर डिस्कस नहीं करेंगे, एक फ्रेंडली तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे तो आप यहाँ, तो देखो यहाँ पर आप अगर गलती कर भी दोगे तो चलेगा, वहाँ हमें गलती नहीं करना है। इसलिए हमें डिस्कस यही तो हमें एक मोटिवेशनल मिलता है कि नहीं यार, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हम इस तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। हम आपको एक हैंडल करना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन से लड़ना है, उसको किस तरीके से ट्रिक को समझे, अच्छे से समझो, नाम के ऊपर से भी समझो, ठीक है। अधिकतर तो क्या जो उसका आंसर होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही है, और क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ जाते तो आंसर आ ही जाता है, ठीक है। जिससे कल मैंने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर वीडियो अपलोड किए उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं कि एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, क्या तरीका होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने हर एक वीडियो में टिक्स कोई ना कोई एक सजेशन दिया है, ठीक है। तो आप वीडियो देखोगे, एंड तक देखोगे तो आपको एक से बढ़कर एक आपको सजेशन मिलने वाला है कि हम किस तरीके से तुक्का लगाए या किस तरीके से समझे, ठीक है। तो हमने जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं हम तरीके से आपको वो चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो जिन्होंने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि जो स्पेशल क्लासेस चली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। इसका आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट्स में बताएं, ठीक है। हालांकि 3-4 लोग अभी रिस्पांस बहुत अच्छी तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं और अच्छे तरीके से वो पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट्स करें,
ठीक है, भले लाइक ना करे चल जाएगा, ठीक है। लाइक तो क्या होता है, अगर कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो ही हम उसको लाइक करते हैं, वरना कमेंट्स तो आपको ब्रेन एनालिसिस के तौर पे आप उसको कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर फटाफट कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरो पैरासाइट नहीं है? क्या टेनिया सोलियम, एकांथामीबा, ट्राइचेनेला स्पाइरलिस या नेग्लेरिया? तो कल हमने बहुत सारी डिस्कस करी थी टीनिया सोलियम के बारे में भी, एकांथामीबा क्या चीज़ होता है, ट्राइचेनेला स्पाइरलिस के बारे में बताया था, नेग्लेरिया के बारे में। इन तीनों की चीज़ में टाइनिया सोलियम, एकांथामीबा और नेग्लेरिया के बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो जो टीनिया सोलियम है वो क्या चीज़ होता है, बताया था। ये हमारा टीनिया सोलियम ये पोर्क वर्म है, ठीक है, पिग वर्म है, इसको ये बताया था मैंने। जैसे सुअर के उसमें बताया था कौन से डिजीज़ करते हैं, ये भी मैंने कल बताया था। एकांथामीबा कहाँ पर ये अफेक्ट करता है, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखें, सारे वीडियो देखोगे माइक्रोबायोलॉजी का। अगर जो आप पूरी सीरीज़ देख लोगे तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको इतने सारे हेल्पफुल होने लगेंगे, ऑलमोस्ट माइक्रोबायोलॉजी की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 6-7 वीडियो भी है वो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मेहनत आपको तो ये 1 घंटा लगेगा, हम इसके पीछे पूरा दिन खराब करते हैं, ठीक है। ये जो 1 घंटे के वीडियो के लिए हम पूरा दिन खराब करते हैं, तब जाके ये 1 घंटे का एनालाइज कर पाते हैं और इस तरीके से एमसीक्यूज ला पाते हैं, ठीक है। तो हमारी मेहनत को नज़रअंदाज ना करें कि हम आपके बेस्ट के लिए ये प्रिपरेशन करते हैं। तो सभी लोग इसका कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताएं, एकांथामीबा या ट्राइचेनेला स्पाइरलिस या नेग्लेरिया आएगा। तो जैसे कि कल हमने बताया था, अगर यहाँ पर नोट नहीं आता है और ऑल ऑफ द ऑप्शन आता है, ठीक है, और जो ट्राइचेनेला को हटा के, तो इसके ऑप्शन सही होने वाला है। क्योंकि जो ऑलमोस्ट इसमें देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर से बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट न्यूरो पैरासाइट, अगर ऐसा आता है तो हमारा आंसर ए आता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन क्योंकि पूछ सकता है मोस्ट, ठीक है, कॉमन न्यूरो पैरासाइट ऐसा पूछते तो टीनिया सोलियम इसका राइट आंसर आने वाला था, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आया है। तो इसका आंसर जो है वो सी है, ठीक है, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था। तो अभी मैंने बताया कि जो टीनिया सोलियम क्या है, मोस्ट कॉमन न्यूरो पैरासाइटिक है, तो ये तो हमारा गलत हो नहीं सकता, ठीक है। एकांथामीबा ये किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, ये हमारी जो विजुअलाइज कैपेसिटी है, ठीक है, देखने की जो क्षमता है उसको कम करता है। अब उसको कम कैसे करता है, उसको जो कैराटिन से कॉर्निया है वो उसको इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हम टोटली ब्लाइंड्स हो सकते हैं, ठीक है, इस पैरासाइट्स के कारण। तो वो एकांत हो, मैंने कल बताया था कि एकांत हो या ऑप्टिकल हो तो वो हमारे कहीं ना कहीं ओंको ऐसा शब्द आते तो कोई कहीं ना कहीं हमारे विजुअल, ठीक है, सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो एकांथामीबा मैंने बताया था कल, ठीक है, कॉर्निया इस तरीके से ऑप्टिकल ऐसे मैंने कल टर्म्स बताए थे, तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो वो अब ये देखो आँखों का जो कॉर्नियो के बारे में है तो ब्रेन के आसपास ही है ना, ठीक है तो हमारा नर्वस सिस्टम के आसपास ही है वो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, न्यूरो पैरासाइटिक है, ठीक है। और जो नेग्लेरिया मैंने बताया था, नेग्लेरिया जो क्या होता है, जो मेरिंगोसेफेलाइटिस जो सेल्स होती है उनको क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, उनमें डिजीज कॉज करता है, ठीक है, नेग्लेरिया, ठीक है। नेगरी कल मैंने बताया था ना कि किस तरीके से हम उसको को रिलेट करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है, जो ट्राइचेनेला है स्पाइरलिस क्या है, वो हमारा न्यूरो पैरासाइटिक नहीं है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। फटाफट जैसे डिस्प्ले पे आया उसका सभी लोग आंसर करने फटाफट। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, द ओवा दैट डज नॉट फ्लोट इन द सेचुरेटेड सल्ट सोल्यूशन, ओवा जो संतृप्त नमक समाधान में तैरता नहीं है, ठीक है। इनके जो देखो इनके फॉर्म हो सकते हैं, सिस्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, ओवा फॉर्म होते हैं, तो फॉर्म भी हमें पढ़ना है, सभी के फॉर्म पढ़ना है। कल हमने एच नाना के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, ठीक है, जो प्रीवियस हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें बहुत ही कितनी अच्छी बातें बताई थी। तो इसमें सभी कमेंट्स करेंगे, फटाफट कमेंट्स करेंगे कि द ओवा दैट डज नॉट फ्लोट इन द सेचुरेट सल्ट सॉल्यूशन,
तो इसका आंसर क्या आना है? एच नाना, टी सोलियम, ठीक है, अनसाइलोस्टोमा या फर्टिलाइज्ड ल्यूब्रिकोइड एक्स। ठीक है, तो सभी सब फटाफट कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एच नाना के बारे में जो ठीक है, हेलमेंथियोस नाना, एच नाना बोलते हैं शॉर्ट में इसको। तो ये सबसे हमने कल क्या बताया था कि इसका जो ये सबसे स्मॉलेस्ट पैरासाइट है, ठीक है। और डाइपेंथोडियम जो हमने बताया था वो सबसे लार्जेस्ट पैरासाइट है। तो ये भी सारी चीज़ें हमने बताई थी, तो ये भी नोट कर लो। टी सोलियम का तो अभी हमने ऊपर बताया और प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारा इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये टीनिया सोलियम है, टी सोलियम मतलब टीनिया सोलियम। ये क्या है? पोक वॉर्म है। क्या ये? पोक वॉर्म मतलब पिग वॉर्म है, सुअर, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? ये हमारा जो जैसे हमने रिजर्वेयर का ठहरा पानी होता है, कल मैंने पूरी जो जानकारी दी थी, तो वो अगर वो पानी में लेट रहे हैं, सुअर क्या होते हैं कितने गंदे एरिया में रहते हैं, अगर उस एरिया में कहीं ना कहीं हम उसमें कांटेक्ट में आ जाते तो इस तरीके से टीनिया सोलियम्स डिजीज़ कॉज हो सकती है, ठीक है। जो कि हमारे ब्रेन का बताया ना कि मोस्ट कॉमन न्यूरो पैरासाइट है। तो इसका आंसर देखते हैं हम, आप लोगों ने क्या आंसर किया है। मैं सभी के आंसर चेक करता हूँ। मंसूरी जी बहुत ही ट्रेंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं। प्रताप सिंह भाई साहब भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और उनके कमेंट्स राइट होने वाले हैं, ठीक है। मंसूरी जी के सभी आंसर राइट हैं, तो बाकी और सभी और लोग भी कमेंट्स करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा बी, ठीक है, टीनिया सोलियम। इसका जो ओवा होता है वो फ्लोटिंग नहीं करता है, ठीक है। जो टीनिया सोलियम का जो ओवा होता है वो फ्लोट नहीं करता, जो सल्ट सैचुरेशन का होता है और बाकी सभी के एच नाना हो, एनसाइटोमा हो या लुब्रिकेट एक्स होंगे, ठीक है। लुब्रिकेट मतलब एकदम लिक्विड वाला, तो वो क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा, तैर जाएगा, ठीक है। जो एच नाना का जो भी ओवा है वो भी हमारा क्या कर जाएगा? सल्ट सॉल्यूशन पे तैर जाएगा। अनसाइटोस्माम भी उसका भी तैर जाएगा। और लुब्रिकोइड एक्स मतलब है ही तो वो लुब्रिकोइड है, ठीक है, गीला वाला, तो वो क्या करेगा? ऊपर ही तैर जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया ओवा जो संतृप्त नमक समाधान में तैरता नहीं है, तो वो कौन सा तैरता नहीं है? वो हमारा टी सोलियम, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि सिस्टसेरस, ठीक है, सिस्टसेरस बोविस इज द लार्वल फॉर्म। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बहुत टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा इससे हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हर साल इससे रिलेटेड या तो इसके फॉर्म के ऊपर से, डिजीज़ के ऊपर से या इसका फॉर्म के ऊपर से। तो हमने कल भी इसमें के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी दी है, आज कम दे पाएंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देख सकते हैं कि जो टीनिया सेजिनाटा क्या है। देखो बेसिक हम बता देते हैं कि जो टीनिया सेजिनाटा क्या है, वो बीफ फॉर्म है, ठीक है, बीफ मतलब कच्चा फार्म है। और जो टीनिया सोलियम है वो हमारा पोर्क वॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से पिछली बार भी पूछा गया है इसमें कि कौन पोर्क वॉर्म है, बीफ वॉर्म है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। इचिनोकोकस ग्रेनुलोसिस ये क्या चीज़ है, ठीक है। हेलमेनोलेप्सिस नाना, एच नाना, ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? सिस्टेरस बोविस इज द लार्वल फॉर्म। चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, आंसर करने में कोई देरी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आने वाला है बोविस पूछा है, बताओ इसमें क्या आंसर होने वाला है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका जो आंसर है ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब ए क्यों क्या है? ये क्या हमारा जो टीनिया सेजिनाटा है उसका
लार्वल फॉर्म है सिस्टेरस बोविस, ठीक है। और इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस क्या है, ये हमारा इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है। जो कल हमने बताया था इसमें इचनाना क्या है हमारा स्मॉलेस्ट पैरासाइट है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इचिनोकोकस ग्रेनुलोसिस ये क्या है हमारा इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और ये डायरियल डिजीज कॉज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एंटेरोकोट्स इज यूज टू डायग्नोसिस, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एंटेरोकोकस निदान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या इस क्वेश्चन ये आगे आ गया है, क्योंकि देखो टाइपिंग जब करते करते ना तो बहुत पूरा कुछ आगे पीछे हो जाती है टाइपिंग में, ठीक है। जब सेट करने जाते हैं ना तो वो कहीं का कहीं वो कंप्यूटर उसमें डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान ना दें। ऊपर सा इंग्लिश का ही क्लियर लिखा गया है, एंटेरोकोट्स इज यूज टू डायग्नोसिस हाइड्रेटिक डिजीज, अमीबियासिस, जार्डियासिस या क्रिप्टोस्पाइरोडोसिस, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर करेंगे। आप लोग देखते तो अच्छी बात है, कमेंट्स कर दिया करो, गलत हो चलेगा, हम एक ही बात बोलते हैं। देखो ये अपना एक फैमिली टाइप का है, फैमिली ग्रुप है, ठीक है, एक फ्रेंडली लाइक है। तो आप यहाँ पर गलत भी कर सकते हो, तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है, छोड़ दिया। आप अब ये मत समझो, देखो यहाँ पर गलती कर दोगे तो चल जाएगा, वहाँ जो हमारे एग्ज़ाम में आप बैठोगे वहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आप जी भर यहाँ पर नेगेटिविटी निकाल दो, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है सब निकाल दो यहाँ पर, दे धनाधन कमेंट्स। हमने कल भी यही बात बोली थी, देखो एग्ज़ाम में गलती करने से अच्छा कि हम यहाँ पर गलती कर लें, वो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीख जाएंगे। देखो सीख कर काम करना अलग बात है और काम करते करते सीखना अलग बात है, ठीक है। तो पछतावा तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी काम को करते करते सीखते हैं, ठीक है, या सीख कर काम करना, तो वो बेटर होता है। अगर हम सीख कर काम करते हैं तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो हम क्या करवा रहे हैं आपको, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सीखते सीखते काम कर रहे हैं। ये अपना जो चैनल क्या है, हमारा जो काम, देखो आप ध्यान रखना एक बात कि जब आप, ठीक है, सीखते सीखते काम करोगे तो कहीं गलती हो सकती है, कहीं गलतियाँ होगी, ये आप सभी लोग ध्यान देना। ये बहुत ही आपको ये असफलता का ये मुख्य कारण है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कमेंट्स करने का मेरा एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीख रहे और सीखने में गलती होती है। अगर हम सीख कर काम करते हैं तो 100% सफलता मिलती है, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कमेंट्स करने का, और जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सीखते सीखते काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर गलती होगी अपने को। और एग्ज़ाम क्या है हमारा, वो एक सीख कर किया गया काम है, मतलब हमने उस काम को कर लिए और बाद में वो करने जाएंगे तो वहाँ पर गलती नहीं होगी और आप सक्सेस हो जाओगे। तो हमारा जो व्यू है वो यही है, ठीक है। दोनों बातें आपको बताई, अच्छे से ध्यान देना। ये आपको एक प्रवचन जरूर लगेगा, लेकिन ये आपकी लाइफ को उज्जवल लाइटली ज़रूर बनाएगा, ठीक है। क्या करना है, जो अपन क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अपन, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, वो सीखते सीखते पढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो ना, उसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस होंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, अगर आप यहाँ पर आप सीख जाओगे तो उस काम को क्या करोगे, सीख कर काम कर रहे हो। अब जो सीख कर किया हुआ काम कभी असफल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एंटेरोकोट्स इज यूज्ड टू डायग्नोस हाइड्रेटिक डिजीज, अमोबियासिस और जार्डियासिस, क्रिप्टोस्पाइरोडियासिस। देखो हमारा काम है आपको सिखाना, क्वेश्चन आंसर तो आपको अदर प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे हम तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, लेकिन वो किस काम की? पढ़ लेंगे भूल जाएंगे, सीख नहीं पाओगे आप। ठीक है, हो सकता है आप कहीं और आप पढ़ ज़रूर लोगे लेकिन सीख नहीं पाओगे, याद भी कर लोगे लेकिन याद कर किया हुआ हम लोग भूल जाते, सीखा हुआ हम लोग कभी नहीं भूलते। ठीक, तो इसका आंसर हम चेक करते हैं आप लोगों ने क्या किया, मैं सभी क्या कमेंट्स ज़रूर देखता हूँ। इसका आंसर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जियार्डिया सिस। अब जियार्डिया के ऊपर एक और नोट कर लो कि जियार्डिया क्या है, हमारा एक ट्रेवल डायरिया कॉज करता है। ठीक है, जो जियार्डिया, ठीक है, जियार्डिया लाम्बिया एक और इसका जो प्लस पॉइंट है इसके साथ साथ में को ये क्या करता है, ट्रेवल डायरिया। मोस्ट ऑलमोस्ट की बात की जाए, जैसे इचेरिया कोलाई बैक्टीरिया भी बहुत सारे ट्रेवल डायरिया करते हैं, हम नकार नहीं सकते, लेकिन अगर पैरासाइट की बात आ जाए तो जियार्डिया लैम्बिया ही क्या करता है, ये ट्रेवल डायरिया कॉज करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, नोट ज़रूर करना है। आगे बढ़ देंगे। प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड आरबीसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, अंतर्ग्रहणी आरबीसी की उपस्थिति की विशेषता है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ, या किसी पैरासाइट के, किस पैरासाइट के कारण, ठीक है, किस पैरासाइट के कारण हमारे जो स्टूल्स में आरबीसी दिखाई देती है, मतलब खून दिखाई देता है। नोट किया होगा ना किसी को, ऐसा नहीं कि बवासीर में ही हमें वो ये सारी शिकायत होने लगती है, लेकिन कुछ पैरासाइट के कारण भी, जो पैरासाइट क्या करता है उसको ग्रहण करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, अब वो खा जाते हैं तो अब वो वेस्ट भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ छोड़ देते हैं, हमारे स्टूल में, और हमें हाइडेन ब्लड देखने को मिलता है, जिसको हम अकल्ट ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में भी ऑब्जर्व करते हैं। जो अकल्ट ब्लड के लिए हम बेंजीडिन टेस्ट करते हैं, ठीक है, छुपा हुआ हाइडेन ब्लड बोलते हैं इसको, तो वो पैरासाइट भी कॉज करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें पूछिए कि कौन सा पैरासाइट है, ठीक है, एंटामीबा कोलाई, ठीक है, लोडाइमीबा बुटचेली, या एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, या डाइमिनोबा फ्रेजिलाइस। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, शॉर्ट कर देते हैं, अच्छे से पढ़ लो आप। ये वो क्या हो जाता है, थोड़ा पीडीएफ सेट नहीं हो पाते। ठीक है, कंप्यूटर में जब वो ऑपरेटर भाई साहब इसको सेट करने बैठते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो पूरा वो क्या कॉपी कर देते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोई ना, पढ़ने वाला तो किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर हम आंसर देखते हैं और फिर बताते हैं कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया है। देखो, इसीलिए मैं पहले आंसर नहीं बता देता हूँ, नहीं तो मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर ये है और आगे बढ़ गए। नहीं, ये ऐसी गलती नहीं हमें करना है, हमें उसको समझना है, सीखना है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट्स करेंगे, फटाफट इसका कमेंट्स में बताओ। देखो, ये सारी की सारी स्पेसीज अमीबा की है, और अमीबा हमें जानते हैं कि अमीबाइसिस क्या करता है, ये हमारा इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन के अंदर ही कोज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे अमीबा है वो हमारे अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक पूछा गया है, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, नाम से ही उसमें कभी कभी हमें ये सपोज कर लेते हैं। अभी हम बताएंगे इसका आंसर क्यों आया और कौन कौन से बैक्टीरिया कहाँ कहाँ, सॉरी पैरासाइट कहाँ कहाँ डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया हमारा, सी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड मतलब इंजेस्ट करना माउथ के थ्रू, ठीक है, उसका भक्षण करना, ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें इसके कैरेक्टर्स किस में देखने को, तो इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। देखो, अब इंटामीबा हिस्टोलाइटिका तो हिस्टो बोला है इसने। ठीक है, तो ये किसको किसको रिलेट करेगा, ये इसको हम लीवर फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को लीवर फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, हमारा स्टूल्स के अंदर हमें छुपा हुआ ब्लड दिखता है, जिसको हम अदर लैंग्वेज में अकल्ट ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एक स्वाभाविक तरीके से, देखो एक ऐसा हम एक रूटीन तरीके से सोचते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि वेजाइनालिस डिस्चार्ज ऑफ ट्राइकोमोनालिस वेजाइनालिस इज। ठीक है, वेजाइनालिस और वेजाइनाइटिस। ठीक है, ये डबल डबल नहीं है, वो एक ही, वेजाइनालिस और वेजाइनाइटिस। मतलब अब मैंने टाइटिस का शब्द बताया था, मैं कुछ ट्रिक्स भी बताते रहता हूँ। जिस टाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, वहाँ कुछ इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है। टाइटिस का मतलब ही होता है स्वेलिंग। ठीक है, तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है मतलब, ठीक है, जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन तो किसके कारण होता है, तो वो ट्राइकोमोनालिस वेजाइनालिस के कारण ही होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वेजाइनाइटिस हो जाएगा। मतलब वहाँ पर क्या, एक स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज हो वो किस कलर का होगा, जब किसी, ठीक है, माता बहनों को ये बीमारी होती हैं। ठीक है, तो इनका जो डिस्चार्ज होता है वो कौन से कलर का होता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है इसमें। ठीक है, कि वेजाइनली डिस्चार्ज ऑफ ट्राइकोमोनालिस वेजाइनालिस और वेजिनाटाइस। ठीक है, तो जिन माता बहनों को भी जो पैरासाइट हो जाता है, जो बीमारी हो जाती है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस के कारण, तो उनके जो डिस्चार्ज होता है वो, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कौन से कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो एक लेवल ये आगे हैं। आप हमको ये चीज़ पढ़ाई गई थी कि वेजाइनल इन्फेक्शन कौन सा पैरासाइट करता है, तो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ठीक है, तो अगर ये कॉज करता है तो उसका क्या सिम्टम्स है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थीन वाटरी आएगा, ग्रीनिश फ्रूटी आएगा, या कर्ड वाइट आएगा, या ब्लड स्टेन या ब्लड से सना हुआ। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करेंगे। देखो मैंने तो इसमें सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, बिना टाइम गवाए सब आंसर करेंगे। देखो ऑलमोस्ट बुकों में जो लिखा होता है वो येलोइश ग्रीन लिखा होता है। ठीक है, येलोइश ग्रीन लिखा होता है, हमने भी अधिकतर यही पढ़ा है, येलोइश ग्रीन। तो लेकिन आप ये नकार नहीं सकते, देखो क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस से नहीं आते हैं, बहुत सारे उसको को रिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप ये सारी इस लेवल की तैयारी करके रखें कि आप उससे संबंधित या उसका एक शब्द भी मिला दिया ना तो हमें आंसर आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अगर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग बन रहा है, उसका एक शब्द भी डाल दिया तो भी हमें क्वेश्चन बनना चाहिए। इतनी पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, वो इतनी पढ़ाई हमारे सभी वीडियो में एक से बढ़कर एक हमने डिस्कस किया है। इतना एक मोटिवेशनल टाइप का वीडियो बनाए ताकि आपको वो समझ आए, आप सीखो। ठीक है, बाकी हम ये बोल रहे कि हमें देखो हज़ारों MCQs देने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे हम एक वीडियो में 100+ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और आपको देते भी हैं कि इस तरीके से नहीं पूछेगा तो उस तरीके से तो आएगा। ठीक है, संभवतः कोशिश है हमारी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ऑलमोस्ट बुकों में येलो इज ग्रीन, लेकिन यहाँ पर अब दे दिया। देखो पढ़ने या पढ़ाने का एक तरीका है या पूछने का भी एक तरीका है एग्जामिनर का। हमने बुकों में पढ़ा येलो इज ग्रीन, लेकिन उसने क्या बता दिया, ग्रीनिश एंड फ्रूटी। लेकिन रिलेट तो कर रहा है ना भाई, हमने येलो इज ग्रीन पढ़ा है लेकिन यहाँ पर दिया क्या उसने, ग्रीनिश फ्रूटी। तो ऐसा क्वेश्चन अदर क्वेश्चन में भी हो जाता है, जो दूसरे क्वेश्चन भी ऐसे ही तो रिलेट करते हैं। कभी कभी क्या वो एक जो नॉर्मल रेंज भी पूछा जाता है वो एंडिंग में पूछी जाती है। हमने पढ़ा है 6.5 to 6. ठीक है, 5.6 to 6.5 मतलब ये सब अंतराल में दे दिया, लेकिन उसने स्टार्ट क्या कर दिया, 6 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो, 6 to 7 कर दिया उसने, तो हमारा आंसर वही आएगा क्योंकि वो एक अंडर में है। 5.5 to
6.5 दे रहा है, 5.5 से 6.5, लेकिन एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है, एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड आ गई 6 से 7, तो हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक लेवल निकालना पड़ता है। अब उसमें 5 से 6 भी देगा वो, या 6 से 7, तो कौन सा आंसर रहेगा, इतना डिफिकल्ट कर देता है। 5.5 से 6.5 दे दिया, उसमें हमें अगर वो नॉर्मली देगा वो 5 से 6 या 6 से 7, तो आप कौन सा टिक करोगे, कमेंट्स में बताओ आप कौन सा टिक करोगे। मतलब सपोज करो एक कोई सा भी एक एग्ज़ाम आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, उसकी जो नॉर्मल रेंज दी है आपने पढ़ी है सपोज करो कि 5.5 से 6.5 पढ़ी है, और एग्ज़ाम में 2 चीज़ें पूछ ली है, ए में पूछ लिया 5 से 6 और बी में पूछ लिया 6 से 7, तो आप कौन सा टिक करोगे, बताओ सभी लोग कमेंट्स में बताओ कि तब क्या आएगा। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है, मेरा तरीका हमेशा यूनिक रहता है, मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे देखो आज तक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप लोगों को भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही पढ़ने दूंगा। कुछ चीज़ें थोड़ा रिमेंबर ज़रूर करना होता है, लेकिन आप उसको सीखो, क्वेश्चन को हैंडल करना सीखो। बच्चे बोलते थोड़ा चलो आगे बढ़ो, कैसे बढ़ जाएं, लेके ही चलो, मुसीबत तो यही है हमारी। देखते कितने बच्चे इसमें सही आंसर करते हैं, सब के सब कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मान लो कुछ भी हो, आपने पढ़ा 5.5 से 6.5, ऑप्शन आ गए 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7, तो आप 5 से 6 लगाओगे या 6 से 7 लगाओगे। कितने बच्चे सही करते हैं, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, और विथ अपना, ठीक हो, एक रिक्वेस्ट है आपको, आप कमेंट्स कर दो तो आपका पूरा नाम लिखो और नीचे आप आंसर कर देना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो हमने बताया, हम देखते हैं कि आपका क्या लेवल है। जितने व्यूज़ है वो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपने बुक में पढ़ा 5.5 से 6.5, लेकिन आपका एग्ज़ाम में पूछा है 5 से 6 और 6 से 7, तो आप राइट कौन सा वाला करोगे, अपने दिलो दिमाग को सोचकर आप आंसर करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम आपको देखो हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। कल के वीडियो में हम इस चीज़ की डिस्कस करेंगे कि उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो इसका जो राइट आंसर मैंने बता ही दिया कि ग्रीन एंड फ्रूटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ग्रीनिश और फ्रूटी। इसलिए मैं पहले आंसर नहीं बताता हूँ, ठीक है, बाद में हम आंसर, ऐसा नहीं कि हमें आंसर पता नहीं है इसलिए हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। ये गलत फहमी है, इसीलिए मैं आंसर बताना चाहता हूँ कि जो आपने कमेंट्स किया है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, जब आप उसको आपका सही आंसर देखते हो आपका दिल खुश हो जाता है, आपका दिलो दिमाग खुश हो जाता है कि वाओ मैंने राइट किया है, ठीक है। तो और आप इस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होते हो, इसीलिए ये अलग थोड़ा यूनिक तरीका है। अपनी चैनल स्टार्टिंग से ही यूनिक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इसलिए ये स्पेशल क्लासेस चल रही है। थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा कि ये मोटिवेशन कर रहे हैं, ऐसा है, लेकिन इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लो, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाएगा ये। चलो इसका आंसर देंगे सभी लोग। इन ह्यूमंस क्रिप्टोस्पायरोडियम, मनुष्य में क्रिप्टोस्पायरोडियम क्या कारण है, तो मेनिंजाइटिस, डायरिया, निमोनिया, डर्मेटाइटिस, ठीक है। एक सीखने के तौर पे हम बता देंगे, समझने के तौर पे जो क्रिप्टोकोकस, अगर मैं बता दूंगा, हिंट दे दूँ, देखो हिंट अगर आपके दिमाग में आ जाए तो उसको फटाफट सोल्व कर लोगे। क्रिप्टोकोकस का ये अस्थमा करता है, तो आप क्या लगाओगे, ऐसा हिंट बता रहा हूँ मैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए और मैंने बताया कि सपोज करो मैंने क्रिप्टोकोकस क्या करता है, अस्थमा करता है या ब्रेन को करते हैं, तो इस चीज़ को समझना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो समझने हैं हमें, ठीक है। एक मैं समझने के तौर पे बता रहा हूँ। या स्किन इन्फेक्शन करता है तो आप कौन सा लगाओगे, सीखो। लंग्स को इफेक्ट करते तो आप इसमें कौन सा लगाओगे। इंटेस्टाइनल अगर इन्फेक्शन कर रहा तो कौन सा क्वेश्चन लगाओगे। ब्रेन नर्वस सिस्टम को या नर्व सेल्स को डिफेक्ट कर रहे तो इसका कौन सा आंसर लगाओगे। इस तरीके से हमें सीखना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेनिंजाइटिस, डायरिया, निमोनिया और डर्मेटाइटिस,
चलो सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, हम देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डायरिया। ठीक है, तो डायरिया मतलब जो क्रिप्टोकोकस, ठीक है, पोरिडियम से, ये हमारा इंटेस्टाइनल है। ठीक है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है। अब इंटेस्टाइनल में ही क्या करेगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो क्या होगा हमें, डायरिया, दस्त, दस्त तो होंगे ना। ठीक है, इसीलिए मैं हिंट दे रहा था। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से हिंट देता कि क्रिप्टोकोकस स्पायरोडिसीज कंटामिनेटेड ऑफ वाटर एंड फूड, तो आप फिर भी आपको क्या लगाना था, ठीक, कंटामिनेटेड फूड, तो आपका आंसर डायरिया आता है। अगर कंटामिनेटेड वाटर आता है तो इसका आंसर क्या आ जाता हमारा, निमोनिया। ठीक है, और अगर इन्फेक्शन इन नर्वस सिस्टम तो हमारा आंसर क्या था, मेनिंजाइटिस। ठीक है, निमोनिया लंग्स को रिलेट करता है, डर्मेटाइटिस हमारे स्किन इन्फेक्शन को रिलेट करती है। कहीं पर भी स्किन में स्वेलिंग, डर्मेटाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंगोसल्स में स्वेलिंग, डायरिया हमारा दस्त का कारण है, दस्त है। ठीक है, डायरिया, और निमोनिया अस्थमा और जो जितने भी लंग्स से रिलेटेड डिजीज हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। तो इस तरीके से हम पढ़े, अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप ज़रूर पढ़े, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़े, क्योंकि एक से बढ़ कर एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इन ह्यूमन क्रिप्टोस्पायरोडियम ये क्या कॉज करेगा, डायरिया, क्योंकि ये है ही इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। चलो, द लार्वल फॉर्म ऑफ इन, ठीक है, इचिनोकोकस ग्रेनुलोसिस इज सीन इन, इसका हिंदी नहीं डाल पाए। ठीक है, हिंदी थोड़ा मिस हो गया है, कोई बात नहीं, सीधा सिंपल पूछा है। ठीक है, ई ग्रेनुलोसिस, ई ग्रेनुलोसिस का मतलब होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म हम बता देते हैं, इचिनोकोकस ग्रेनुलोसिस इज सीन इन, कहाँ देखने को मिलता है, फॉक्स, डॉग, मैन और वोफ। फटाफट आंसर करेंगे कि इसका लार्वल फॉर्म कहाँ देखने को मिलेगा, लार्वल फॉर्म ऑफ इचिनोकोकस ग्रेनुलोसिस। सभी लोग कमेंट्स करेंगे, फटाफट कमेंट्स करेंगे और बताएंगे। देखो कमेंट्स करने में कितना टाइम लगता है, दो सेकंड, 3 सेकंड भी नहीं लगते, 2 से 3 सेकंड लगते हैं, उतने में आप उसको, ठीक है, 8 नंबर 8, ठीक है, या डेस या ऑब्लिक करके आप उसको ABCD में आप आंसर कर सकते हो। कितना टाइम लगता है भाई, हम जो तैयारी करते हैं वो इसी लेवल की तैयारी करते हैं। मैं तो एक खुद से टेस्ट लगाता था, जब हम तैयारी करते थे तो एक 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, ऐसे ही ले लिए, बुकों से भी उठा लिए, और फिर हम हमारे ब्रेन को एनालाइज करो, ये मेरा पढ़ने का तरीका था। खुद से मैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उठा लेता था और उसमें टेस्ट लगाता था खुद से, बुकों से आंसर को हाइड कर दो और फिर टेस्ट लगाओ। तो वही टेस्ट आपको यहाँ करवा रहे हैं हम लोग। अब वहाँ नहीं कर सकते, ऐसा अकेले में नहीं कर सकते, तो यहाँ एक हमारी फ्रेंड सर्कल बनी है जो, ठीक है, जो जमरे एजुकेशन पॉइंट अपना जो फ्रेंड सर्कल है, यहाँ तो आप इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे आपका ब्रेन भी एनालाइज हो जाएगा, ब्रेन डेवलपमेंट होगा, कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी पढ़ने की, जिज्ञासा बढ़ेगी। चलो, तो इसका, ठीक है, इकिनोकोकल ग्रेनुलोस हमने पढ़ा था, ये इंटेस्टाइनल है और ये डायरल डिजीज है। चलो बताओ, अब इतने में तो आप समझ जाओगे कि इसका आंसर सी आने वाला है। ठीक है, तो मेन, क्योंकि जो इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस ये कहाँ इन्फेक्शन होता है, ये इंटेस्टाइनल में, और क्या करता है ये डायरियल डिजीज, किस में, या मेन में। ठीक है, चलो इसका आंसर सभी लोग देंगे। द फाइलेरिया फॉर्म दैट कैन बी सीन इन द कॉन्जक्टिवा में देखा जा सकता है कि फाइलेरिया कीड़ा है। ठीक है,
फाइलेरिया वर्म दैट कैन बी सीन इन द कॉन्जक्टिवा। कौन कौन हो सकता है, कौन सा हो सकता है, सॉरी, मानसोनेला, परनीसिस, मानसोनेला, ओजर्डी, लोवालोवा, ओनकोसेरका वेल्वुलुस। ठीक है, ओनकोसेरसा वोल्वुलस। सभी लोग कमेंट्स में फटाफट बताएंगे। चलो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी, लोवा लोवा। ठीक है, कि जो फाइलेरिया वर्म्स दैट कैन बी सीन इज कॉन्जक्टिवा। ठीक है, जो फाइलेरिया वर्म जो कॉन्जक्टिवाइटिस करते हैं हमारी आंखों में, क्या हो, हमारे जो कॉन्जक्टिवा को है वो इन्फेक्शन करते हैं, तो कौन सा फॉर्म होता है, वही पूछा उसने, तो वो लोवा लोवा है। क्या है हमारा, लोवा लोवा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़े मजेदार है और एक से बढ़कर एक। रिवर ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू। ठीक है, अब रिवर को इसने नदी कर दिया, इसमें ब्लाइंडनेस तो अंधापन के कारण होता है। ठीक है, राइवर ब्लाइंडनेस है वो। देखो कमेंट्स करने में कितना टाइम लगता है, 3 से 5 सेकंड्स मान लो, तो इतना तो आप आपके ब्रेन एनालाइज करने के लिए कर ही सकते हो कि हमने क्या आंसर किया है इसका। फिर 10 का ABCD नंबर ही तो डालने हैं। सभी लोग इसका आंसर करेंगे रिवर ब्लाइंडनेस। अब रिवर को तो हटा ही दो। ठीक है, राइवर ब्लाइंड, अब हम सिर्फ ब्लाइंडनेस पकड़ेंगे। ठीक है, क्या पकड़ेंगे उसको, हमारे ब्लाइंडनेस, अंधापन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लोवा लोवा के कारण। ठीक है, मानसोनेला परनिसिस के कारण, या मानसोनेला स्टेप्टोसेरास के कारण, या ओनकोसेरास वोल्वुलस के कारण। तो ठीक है, आपने क्या कमेंट्स किया और हमने क्या कमेंट्स किया, देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है डी, ओनकोसेरास वोल्वुलस। ठीक है, ओनको मतलब थोड़ा आंखों को रिलेट करता है ना, ओनकोसेरास वोल्वुलस हमारा क्या करता है, ये एक राइवर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन आ गए। चलिए, प्राइमरी अमोबियासिस मेनिंगोसेफेलाइटिस इज काउज्ड। प्राथमिक अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस के कारण होता है। ठीक है, प्राइमरी अमीबाइबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस इज काउज्ड। एगंथामीबा, बेलंथिया स्पेसीज, नेग्लेरिया फौलेरी, या लोड एमीबा बुइटिस चिलाई। सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी कैसा राइट आंसर आएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, एकांथामीबा ये हमारा आँखों से क्या है, आँखों, लेकिन ये एक्यूरेट बोल दिया इसमें। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ब्रेन क्या है, सारे के सारे हमारे वो क्या चीज़ है, ये न्यूरोस पैरासाइट तो है, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम ले लिया उसने, नाम ही ले लिया कि मेनिंगोसेफेलाइटिस, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के कारण होता है, ये इस तरीके से नाम दे दिया। अगर ये नाम नहीं देता है, ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शन भी देता है, तो वो उसका राइट आंसर होता है।
क्योंकि हमने पढ़ा था ना, क्योंकि एगेंथो अमीबा क्या है, ये हमारी आँखों का जो केराटिन्स हो सकते हैं उसको अफेक्ट करता है, कॉर्निया को, तो ये भी हमारा दिमाग में लगने वाला है। बेलेंटेमस भी स्पेसीज भी हमारे न्यूरोपैरासाइट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑलमोस्ट है मोस्ट, तो जो मैंने बताया था ना मेनिंगोजाइटिस, मेनिंगो सेल्स, प्रीवियस लेक्चर में भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर क्या है, निग्लेरिया फोवलरिस, ठीक है। न्यूरोग्लिया ऐसा हमने पढ़ा था ना, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने नाम या सरनेम से ही कोई भी प्रोसीजर सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेग्लेरिया फोवलेरिसिस। न्यूरोग्लिया कहाँ पर होता है, हमारा ब्रेन में होते हैं ना, बस इसी तरीके से कोरिलेट करते हमें आगे बढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, कॉन्जिनेटल ट्रांसमिटेड पैरासाइट इन्फेक्शन, जन्मजात रूप से प्रेरित परजीवी संक्रमण। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। कॉन्जिनेटल ट्रांसमिटेड पैरासाइटिक इन्फेक्शन कौन कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आई होप कि आप भी इसको समझ रहे, सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, बी इसका टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये क्या है हमारा, ये कॉन्जिनेटल ट्रांसमिटेड पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। बाकी अदर की बात करेंगे, अमीबा की बात करेंगे, तो अमीबा क्या है हमारा, ठीक है, पीन्यूमोसाइटिस चार्लिनिस, ठीक है, चार्नी, पी न्यूमोसाइटिसिस, नाम से ही पता चल रहा है ये हमारा क्या, अस्थमा ब्रोंकाइटिस डिजीज कोज करेगा। तो ये तो हमारा जन्मजात हुआ नहीं है, कॉन्जिनेटल हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसको ए को तो हम ऐसे ही हटा देंगे। पी निमोनिया सिस्ट कार्सिनी, ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, तो ए इसका, इसलिए हम इसको हटा देंगे। अमीबा को देखेंगे, तो अमीबा तो हमारा इंटेस्टाइनल है, क्या अमीबा है, क्या है हमारा, इंटेस्टाइनल है, ठीक है। तो सी भी इसको कट करेंगे, टाइचूरिया, ठीक है, ये क्या है, टाइचूरोसिस डिजीज कोज करेगा, तो ये भी ठीक है। तो जो जन्मजात पैरासाइट है हमारा टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इसलिए बी इसका राइट आंसर। ऐसा निकालो इसमें एक एक करके हटाओ, भाई निमोनिया सिस्ट बोल दिया तो ये कहीं ना कहीं तो लंग्स को ही रिलेट करेगा, ठीक है। अमीबा की बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल होता है, तो इंटेस्टाइनल क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये कॉन्जिनेटल सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक। तो बी टोक्सोप्लाज्मा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो इसका आंसर ही आ गया है, इसलिए हाइड करते हैं ताकि आप उसको एनालाइज कर सको, ठीक है। कि आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा, और हमारा तो काम ही है कि आपका ब्रेन पावर को इंक्रीज करना। चारकोट लाइडेंस क्रिस्टल आर सीन इन द स्पुटम इन इन्फेक्शन विद, ठीक है। तो इसका आंसर तो अभी दिख ही गया है, पैरागोनिमस वाटरमेलन, ठीक है। चारकोलेट लेडेंस क्रिस्टल्स सीन इन द स्पुटम इन्फेक्शन में, जब हम उसका स्पुटम इन्फेक्शन करते हैं, देखो इसको इसी तरीके से स्पुटम बोल दिया तो हमारा बी और सी और डी की बात करेंगे हम, ठीक है। फेसुला हेपेटा, ठीक है, फेसुला हेपेटिका बोल दिया तो ये कहा, ये क्या लीवर फ्लू के, ठीक है। लेकिन ये बात कहाँ हो रही है, ये तो लंग्स की बात हो रही है, रिस्पायरेटरी की सिस्टम की बात हो रही है ना। सी देखो हेपेटिका बोल दिया तो सी तो आएगा नहीं, अब सी नहीं आएगा तो हमारा
फेसिलोसिस बुस्की भी नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए इसका जो पैरागोनिमस वाटरमेलन से वो इसका राइट आंसर है। चारकोलेट लेट्स क्रिस्टल आर सीन इन स्पुटम इन इन्फेक्शन। तो ये तो लंग्स को रिलेट कर रहा भाई साहब, इसीलिए तो हमारा COD कट हो गया था। और दिक्कत थी A और B में, ठीक है, इसलिए A इसका राइट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आप सीखिए। और भी चीज़ें हैं, देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं हम। चलिए, प्रोटोजोआ ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, यौन संक्रमित, ये तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता दोगे, ये तो बहुत इजी तरीके से, नाम से ही इसमें पता चल जाएगा। अगर जिन्होंने अगर पढ़ा अच्छे से पढ़ा है वो इसको इजी तरीके से हैंडल कर देंगे। यौन संचारित कौन है? यौन संचारित की बात हो रही है, जिसमें हमारा देखो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। अमीबा बोल दिया तो आप समझ जाओ कि ये तो हमारा क्या है, ये इंटेस्टाइनल है, इसीलिए दूर हट जाएगा। बी तो हमारा कट हो जाएगा। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबा है ना, तो अमीबा क्या ये कहाँ चले गया हमारा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। जियार्डिया लंबिया भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ही प्रोटोजोआ है। और जियार्डिया लंबिया हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है कि एक TD करता है। TD क्या मतलब, ट्राइवल डिजीज, ओ सॉरी ट्राइवल डायरिया। तो B और C तो हमारा कट हो गया। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। ए इसका राइट है, नाम से ही पता चला है, सेक्सुअली की बात हो रही तो वेजिनालिस, ठीक है। ट्राइकोमोनालिस वेजिनालिस इसका राइट आंसर है, ठीक। और आगे देखते हैं। चलो, मेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ड्रेकुनोलिसिस मीडिया, देखिए मीडियानेसिस इज ड्रेकुनोकुलम मेडिनालिसिस के संक्रमण का तरीका, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर होता है, ये देखो सारे बहुत से जो अलग अलग बैक्टीरिया है, वो सॉरी पैरासाइट है, वो हमारे खाने के तो के साथ चले जाते हैं, हमारे पानी के साथ चले जाते हैं, कभी कभी वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करने से भी चले जाते हैं, ठीक है। ये सभी मैं एक बेसिकली बता रहा हूँ, जो बैक्टीरिया जो पैरासाइट होंगे वो किस तरीके से हमारे किसी चीज़ को खाने के तौर से भी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा की बात कर रहे थे, तो वो कच्चे मांस के थ्रू, तो हम क्या उसको खाने के रूप में ले रहे, तो इस फॉर्म में वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रहे, है ना। तो इस तरीके से हमें सोचना है। तो हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग, सॉरी पैरासाइट का अलग अलग क्या तरीका, वे होता है, वेक्टर्स। कोई खाने के थ्रू से, कोई कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, कोई कंटामिनेटेड फूड के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट के थ्रू भी चले जाते हैं। तो ये अलग अलग बहुत ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्ट हमारी स्किन में सॉरी पैरासाइट, मैं बार बार बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि अभी जो बैक्टीरियोलॉजी चल रहा था और मैं तो दिन भर माइक्रोबायोलॉजी में उलझे रहता हूँ, बस माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। हालांकि हमने अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे अभी। इसके बाद हम हिस्टोलॉजी लेके आने वाले हैं, और हिस्टोलॉजी में भी इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, उसमें भी स्पेशल क्लासेस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि एक से बढ़कर एक हम लोग MCQs लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखो तरीका पूछा है कि जो ड्रेकुनोकुलम मेडियालिसिस है वो किस तरीके से जाता है, इंजेक्शन के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू, स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू और इनोकुलेशन। अभी हमने बताया कि इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन मतलब इसको ग्रहण करना है, अंत ग्रहण करना है, इसको अंत ग्रहण नाम है इसका। आप शुद्ध अनुवाद करके देखोगे, जो इसका जो अनुवाद निकलता है वो अंत ग्रहण, मतलब इसका मतलब होता है हमें खाना,
ग्रहण करना मुंह के थ्रू, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्शन, वो लगा सुई, सुई नहीं होता है, ठीक है, कि इंजेक्शन का मतलब सुई लगाना नहीं, इसको खाना माउथ के थ्रू। इनहेलेशन का मतलब होता है ये, ठीक है, नाक के थ्रू, ठीक है, सांस के थ्रू, मतलब ऐसा हम को रिलेट करते हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है, ठीक है, इंजेक्शन मुंह के थ्रू कुछ खाने में डिकंटामिनेटेड फूड, ठीक है, फूड और भोजन को हम, या पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो उनको हम खाते हैं तो वो इंजेक्शन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि देखो और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी ऐसे इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। यहाँ बैक्टीरिया पैरासाइट चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इंजेक्शंस का मतलब होता है हमारे मुंह के द्वारा, चाहे वो कंटामिनेटेड वाटर हो या कंटामिनेटेड फूड हो, उसको अंदर लेना हमारा इंजेक्शन कहलाता है। इनहेलेशन जैसे प्रदूषित वातावरण, हवा, ठीक है, डिकंटामिनेटेड एयर्स के कारण हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हमारे सांस के थ्रू अंदर जा सकते हैं, उस कंडीशन को इनहेलेशन बोलेंगे। स्किन पेनिट्रेशन, अभी हमने बताया कि जो कुछ ऐसे जो पैरासाइट होते हैं वो स्किन को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इनोकुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इनोकुलेशन क्या चीज़ है हमारी? इनोकुलेशन का मतलब होता है किसी इंजेक्शंस के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में कई पैरासाइट चले जाते हैं, उस कंडीशन को इनोकुलेशन बोलते हैं। जैसे हम एग इनोकुलेशन करते हैं ना, फर्टिलाइज के लिए हम लोग उसमें सीरिंज में कुछ जो डाल के उसको एग इनोकुलेट करते हैं। तो इनोकुलेट का मतलब होता है किसी न्यूक्लियर चीज़ों से हमारी बॉडी में इंटर करवाना या उसके थ्रू इंटर हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इनोकुलेशन, ठीक। तो इस तरीके से जो हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और भी हम स्पेशल क्लास के रूप में हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तो देखो जो बात की जो अदर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि माइक्रो के बाद जो टफ सब्जेक्ट होता है वो हिस्टोलॉजी होता है, इसलिए मैं जो टफ सब्जेक्ट है उसको पहले ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो हेमेटोलॉजी तो सब पढ़ लेते हैं, और एनाफिजियो तो बहुत ही ईजी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही है, तो हम उसको जल्दी से कैचअप कर लेते हैं। हालांकि उसके भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहें इस चीज़ का। देखो पढ़ने का तरीका एक होता है, एक वे के हिसाब से पढ़ो तो आपको जल्दी समझ में आता है वो चीज़ें, ठीक है। इसमें जैसे कितना कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बहुत ही टफ आते हैं कोई, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उस क्वेश्चन को कहाँ छुपाएं। देखिए मेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ड्रैकोनोमिडालिसिस को ही देख लो, लिखने का उनका जो तरीका होता है वो अलग ही होता है। क्वेश्चन भी ऐसे, अधिकतर हमने भी गलती करी है, क्योंकि हमें इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता होता है कि इंजेक्शन क्या मतलब क्या होता है, इनहेलेशन का मतलब क्या होगा। अब मैं अगर इसमें अगर हिंट दूँ तो आप कैसे समझ जाओगे कि जो ड्रैकोनोकुलम मिडालिसिस है ये डिकंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है, तो आप फट से आप लगा सकते हो इसका आंसर। चलो मैं एक आंसर देखो, ऐसे ही सपोज करो कि अगर मैं इसको बोलूँ, क्योंकि जो ड्रैकोनोमिडालिसिस होता है ये होता ही है डिकंटामिनेटेड वाटर और फूड से। अगर मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि जो ड्रैकोनोमिडालिसिस ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है, तो आप उसको फट से लगा देते हो, सही आंसर लगा पाते हो कि नहीं। और मैं बोलता ये एयर पोल्यूशन के कारण होता है, तो आप इसको इनहेलेशन, तब इसका आंसर बी आता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर तो हमारा ए है, ठीक है, ए इसका हमारा राइट आंसर है। तो ये अभी हमने बताया ना कि ये डिकंटामिनेटेड फूड, अब फूड को हम इंजेस्ट करेंगे माउथ के थ्रू, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही हम अच्छे से अच्छे MCQs लेके आ रहे हैं स्पेशल क्लास के तौर पे, ताकि आपके जो होने वाली एग्ज़ाम्स लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट में बहुत ही हेल्पफुल हो। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दिया करो, जो आवश्यक बच्चे जिनको अच्छी स्टडी नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब हम मीडियम तरह के लोग हैं तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम हमारी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है।